दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में देशमुख हाउस में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज तक जो बातें छुपी हुई थीं वे अब सबके सामने उजागर होंगी। सुबह का वक्त था। देशमुख हाउस हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। रसोई में सायली नाश्ता तैयार कर रही थी। बाहर की ठंडी हवा और घर का गर्म माहौल दोनों का एक अलग ही तालमेल था। लेकिन इस बार सायली के दिल में बेचैनी थी। पिछले कई दिनों से उसने गौर किया था कि रोशनी हर छोटी बात पर उस पर इल्जाम लगाने लगी है। कभी कहती तुम मेरी जिंदगी में दखल देती हो, तो कभी आरोप लगाती कि सायली घर में झगड़े करवाती है। सायली ने शुरू में इन बातों को अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि रोशनी कुछ बड़ा राज छुपा रही है। फिर एक दिन उसने रोशनी और उसकी सबसे करीबी दोस्त शिखा को आपस में धीमे स्वर में बातें करते हुए देखा। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी सायली ने ठान लिया कि सच्चाई जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। अगले दिन जब शिखा कहीं बाहर निकली तो सायली उसका पीछा करने लगी। गली, बाजार और सुनसान रास्तों को पार करते हुए आखिरकार शिखा एक चाय के ढाबे पर रुकी। सायली उसके सामने आकर बोली, मुझे सब पता है। तुम और रोशनी कोई न कोई राज छुपा रहे हो। सच बताओ, वरना मजबूरन मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। शिखा पहले तो घबरा गई, लेकिन आखिरकार टूटकर उसने सब सच बता दिया। उसने कहा, रोशनी पहले शादीशुदा थी। उसका एक्स हस्बैंड वापस आ गया है और अब वो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो सबके सामने उनके रिश्ते और पुराने झगड़ों का सच उजागर कर देगा। सायली सुनकर दंग रह गई। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि रोशनी इतना बड़ा राज छुपा सकती है। शिखा ने हिचकते हुए उसका एड्रेस भी दे दिया। अगली सुबह सायली सीधे उसी पते पर जा पहुंची। एक पुराना टूटा फूटा मकान और जंग लगे दरवाजे से झांकता अंधेरा। दरवाजा खटखटाते ही एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। वही था रोशनी का एक्स हस्बैंड। सायली ने सीधा सवाल दागा, तुम रोशनी से पैसे क्यों मांग रहे हो? वो हंस पड़ा और बोला, क्योंकि वो मुझ पर कर्जदार है। उसने तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताई। सायली को लग गया कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि कहीं ज्यादा गहरा राज है। शाम होते होते वो उस आदमी को लेकर सीधे देशमुख हाउस पहुंची। जैसे ही रेणुका ने दरवाजा खोला और अजनबी को देखा, वो चौंक गईं। सायली ने दृढ़ आवाज में कहा, ये रोशनी का एक्स हस्बैंड है और अब समय आ गया है सच सबके सामने लाने का। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। सचिन अपने कमरे से बाहर आया। परेश ने अखबार फेंक दिया और रोशनी तो इतना घबराई कि उसके हाथ से गिलास गिरकर फर्श पर टूट गया। रोशनी चिल्लाई, सायली, तुम ये क्या कर रही हो? सायली ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ सच उजागर कर रही हूं। उस आदमी ने खुद आगे आकर कहा, हाँ, मैं इसका एक्स हस्बैंड हूं और ये मुझ पर पैसे बकाया है। रोशनी बुरी तरह कांपने लगी और बोली, ये सब झूठ है। लेकिन उसकी आंखों का डर सच बयां कर रहा था। आखिरकार रेणुका के सवाल करने पर रोशनी टूट गई। उसने कहा, हाँ, मैं पहले शादीशुदा थी, लेकिन ये आदमी मुझे रोज मारता पीटता था। मेरा पैसा जुए में उड़ाता था। किसी तरह मैं इससे छूटकर नई जिंदगी शुरू कर पाई, लेकिन अब ये फिर से आके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सायली ने कड़े स्वर में कहा, और तुम डर कर दूसरों पर झूठे आरोप लगाती रही ताकि खुद को बचा सको। रोशनी रो पड़ी। सचिन ने उसे समझाते हुए कहा, अतीत से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही समाधान निकलता है। रेणुका ने गंभीर होकर कहा कि इस मामले को अब पुलिस तक पहुंचाना ही सही होगा। सायली ने सहमति जताई और सबने ठान लिया कि अब रोशनी का अतीत उसके वर्तमान पर बोझ नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि देशमुख हाउस का हर सच एक नए तूफान की शुरुआत करता है और अगला तूफान अब आने ही वाला है। आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। सायली और सचिन अजीत के ऑफिस में डेकोरेशन का ऑर्डर फाइनल करते हैं। उनकी मेहनत और प्रोफेशनल रवैया देखकर अजीत प्रभावित होता है और उन्हें बड़े मौके देने की बात करता है। इस बीच एक नया डेकोरेटर भी उनकी टीम से जुड़ना चाहता है। सायली पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर खुला दिल दिखाते हुए नए टैलेंट को मौका देती है। घर पर दूसरी तरफ रेणुका और परेश मिलकर खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। वहीं सायली अपनी असुरक्षाओं से जूझती है, लेकिन सचिन उसका हौसला बढ़ाता है। रोशनी अपनी माँ और कृष से मिलने मंदिर जाती है, मगर घरवालों से ये सच छुपा लेती है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।